हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि आज 11 बजे से बीपीएससी और शिक्षा विभाग के 2 अपर सचिव के बीच बैठक है। बैठक का मुख्य उद्देश्य था नई बहाली का डेट समय निर्धारित करना कि किस महीने में होगा, कब तक होगा, कितने तक अनुमानित संख्या। दूसरा, बीएड को लेके एक महत्वपूर्ण फैसला। तीसरा, डीएलएड एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेके। तो आपको आज पूरी जानकारी देंगे, आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पर ये एक न्यूज़ का जो डिजिटल न्यूज़ है उसका कटिंग है, जिसका पूरा न्यूज़ मैं आपको सुना देता हूँ। आपके स्क्रीन के सामने एक छोटा सा क्लिप दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा बताता हूँ। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकेंगे। मंगलवार को शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद शिक्षक बहाली में शामिल 3.9 लाख बीएड पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। 14 सितंबर को अब सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार में 1.7 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई थी। 24 से 26 अगस्त तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल बीपीएससी ने 1 से 5वीं तक के रिजल्ट पर रोक लगा दी है और शिक्षा विभाग से सुझाव मांगा है। अब ये जो क्लिप है, इसमें एक वर्ड आपने सुना होगा कि डीएलएड का रिजल्ट 14 सितंबर को आएगा। मैं आपको उसका भी डिटेल बताता हूँ कि कौन से डीएलएड का क्या रिजल्ट आएगा। तो आज बैठक हुई, आपके सामने न्यूज़पेपर का क्लिप है। दूसरे फेज की बहाली को लेकर फैसला हुआ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि अब तो पहला फेज का जो होना था हो गया। अब दूसरे फेज में क्या चल रहा है, तो दूसरे फेज का विज्ञापन अक्टूबर में आएगा, परीक्षा नवंबर में होगी। अब फिर से सुन लीजिए, अक्टूबर में विज्ञापन आएगा, परीक्षा नवंबर में होगी। अगला महीना अक्टूबर है, आधा सितंबर जा चुका है। परीक्षा का लेवल फिर से वही रहेगा बीपीएससी सीसीई की तरह। आपने पिछला पेपर देखा है। आपके पास मुश्किल से 1.5 महीने का समय है। तो अब आप अगले जब फॉर्म भरेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे कि तर्ज पे रहिएगा तो एसटीईटी वाला हाल हो जाएगा। तो आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। 1.5 लाख वैकेंसी आएगी और क्लास 1 से लेके 11-12 तक का वैकेंसी रहेगा। अक्टूबर से दूसरे फेज की बहाली आपके स्क्रीन सामने दिख भी रहा है। और ये भी जान लीजिए 6 to 8 में इस बार बीएड को सब्जेक्ट वाइज, बीएड का सब्जेक्ट वाइज रहेगा, जिसके कारण जो अभी तक नहीं कर पाए थे वो भी हो पाएगा। 1 to 5 को अगर बीएड को हटा दिया गया है तो वो 6 to 8 में अब कर सकते हैं। अब डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा, 14 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट। अब ये डीएलएड है क्या भाई? आपको क्या लग रहा है कि डीएलएड का रिजल्ट एग्जाम? देखिए, ये बीपीएससी डीएलएड का रिजल्ट नहीं आएगा। बीएसएबी जो डीएलएड का परीक्षा आयोजित करती है, जिसको फेस टू फेस बोलते हैं, तो उसका रिजल्ट जारी होगा। मतलब डीएलएड 21-23 सेकेंड ईयर, 22-24 फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट 14 सितंबर को जारी होगा। समझ गए? तो सबसे बड़ा दिक्कत है, लोग ये बता रहे हैं कि जो क्लास 1 to 5 का रिजल्ट है वो डीएलएड वालों का आएगा 14 सितंबर को। जी नहीं, डीएलएड सब जो है उनका रिजल्ट आएगा 14 सितंबर को। बीपीएससी से उसका कोई संबंध नहीं है। वो उनका रिजल्ट जो बताया गया है प्राइमरी का, उसी समय आएगा। और ये मुख्य रूप से ये है कि अब आपको बहाली के लिए ध्यान देना है, अगले बहाली के लिए भी। एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट 1 हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी आज बैठक हुई है। मेन यही हुआ कि बीएड अभ्यर्थी को इससे पूरी तरह से बाहर करने की कोशिश की गई है और वही होगा। लास्ट परिणाम यही होगा कि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में उनका रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरे फेज की मुख्य रूप से बहाली को लेकर बात हुई है कि माध्यमिक में 6 से 8 के लिए, जो 6 to 8 है, उसके लिए बड़े पैमाने पर बहाली रहेगी। तो इस बार का पूरा लबो-लुबाव यही रहेगा कि सबसे ज़्यादा बहाली 6 to 8 के लिए आएगी, जिससे कि बीएड अभ्यर्थी उसमें आ सके और वो सम्मिलित हो सके परीक्षा में और उनके लिए ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो। और डीएलएड के लिए 1 to 5 और उसके बाद एसटीईटी जो पास रहेंगे उनके लिए 9, 10, 11, 12। तो ये मुख्य रूप से है। आप तैयारी शुरू कर दें। तैयारी का एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर से बता दूं, तैयारी का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है आप एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से लेकर अभी से पढ़ना शुरू कर दें।
आप जितना ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ें, बाकी सब हो जाएगा। मैं भी आपकी सहायता करूंगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, जुड़े रहे और जुड़े रहिए। बाकी मुझे इतना प्यार